हे गाइस, आज हम बात करेंगे Amazon के स्टोर फ्रंट के बारे में। Amazon के स्टोर फ्रंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनमें से एक बेनिफिट ये है कि कस्टमर आती है, इंगेज होती है आपके विजिट द स्टोर फ्रंट पे क्लिक करने के बाद, एंड देन उसके इंप्रेशंस काउंट इंक्रीज होते हैं। इंप्रेशन काउंट इंक्रीज होने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट बताओ तो कस्टमर आके मल्टीपल क्वांटिटीज में आपके प्रोडक्ट परचेज करके जाता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो स्टोर फ्रंट के लिए सबसे पहले आपको ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट करनी होती है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको भी अपना स्टोर फ्रंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, एंड इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपका ब्रांड क्रिएट है तो आप स्टोर फ्रंट कैसे बनाओगे, तो आपको जाना है एडवर्टाइजमेंट में, देन जाना है कैंपेन मैनेजर पे, एंड देन इसके बाद ब्रांडेड कंटेंट पे अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है ब्रांड प्रोफाइल्स और स्टोर्स। तो स्टोर्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ स्टोर्स का ऑप्शन आ जाता है एंड क्रिएट स्टोर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलने वाली है। तो क्रिएट स्टोर पे हमें क्लिक करना है, क्रिएट स्टोर, एंड देन फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्प्ले नेम वगैरह थोड़ी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने पूछी है वो आपको देनी पड़ेगी। ब्रांड डिस्प्ले नेम तो मेरा है रैपलिक्स। नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ब्रांड लोगो अपना अपलोड करना है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400 बाय 400 के पिक्सल्स यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ये हो गया हमारा लोगो अपलोड, ये डेस्कटॉप प्रीव्यू और ये मोबाइल प्रीव्यू। इसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव असेट टैग्स अगर आपको डालने हैं सर्च इंजन यानी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डाल देता हूँ एनिमे प्रोडक्ट्स। तो ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं, आपकी जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो। डिस्प्ले लोगो इन हीरो वर्जन, यस शो, इसे यस करना है हमें। प्रोडक्ट ग्रिड डिस्प्ले, अब ये जो चीज़ है ये शुरू में आपको पूछेगा आपको स्टैंडर्ड रखना है या टॉल रखना है, तो हम स्टैंडर्ड रखेंगे। हम इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं जब हम चाहें। तो अभी मैं स्टैंडर्ड रख के इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे हमारा पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन हमसे पूछेगा। तो यहाँ पे मैं अपने पेज का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी मेजर टेम्पलेट्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो टेम्पलेट सेलेक्ट करने वाला हूँ वो ब्लैंक टेम्पलेट रहेगी, बिकॉज मैं खुद इसे फ्रॉम स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। तो ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे और फिर कुछ इस तरह से हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली आप जो ये देख रहे हैं ये मोबाइल व्यू है, मैं इसको एक बार डेस्कटॉप व्यू करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हम जितने भी एडिटिंग करने वाले हैं, जितने भी ग्राफिक्स पुट ऑन करने वाले हैं वो डेस्कटॉप व्यू पे करने के बाद ही करेंगे। एंड हमारा होम पेज क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे हेडर पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी इमेज पुट ऑन करनी है। एक बार हमें हेडर पे क्लिक करना है, उसके बाद इमेज पुट ऑन करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। 3000x600 पिक्सल का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, इसी पिक्सल में आपको इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है और वो कुछ इस तरह से दिख रही है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको टैग्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ये बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पुट ऑन करने हैं जो आपके फर्म से, आपके बिजनेस से रिलेटेड होने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप कर देता हूँ, ओके, एंड देन इसके बाद हम डन पे क्लिक करके वापस बाहर आ जाते हैं। तो अभी हमारा हेडर की इमेज तो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम होम सेक्शन पे और पेजेस इंक्लूड करेंगे। वो आप कैसे कर सकते हैं, ऐड सेक्शंस पे क्लिक करिए। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा स्प्लिट सेक्शंस पे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे 4 के कॉलम्स के, अगर मुझे 4 के पेयर्स के मुझे बनाने होंगे प्रोडक्ट्स, या फिर 3 के पेयर में बनाने होंगे तो मैं उन पर क्लिक करूंगा। तो ये 3 के पेयर का पूरा प्रोडक्ट का सेक्शन है। यहाँ पे मैं ऐड टाइटल पे क्लिक करूंगा। फिर और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सारे टेक्स्ट इंक्लूड कर सकता हूँ। इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज, एक पर्टिकुलर कस्टम इमेज डाल सकता हूँ। इमेज विद टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के साथ इमेज डाल सकता हूँ। शॉपेबल इमेज, अगर कोई इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा मेरे इमेज डालने के बाद तो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो मैंने लिंक पेस्ट कर रखा है यानी ए साइन पेस्ट कर रखा है वहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे दिखता है प्रोडक्ट्स का सेक्शन। अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोडक्ट लगाता हूँ तो मुझे सिर्फ ए साइन पेस्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही हम प्रोडक्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और फिर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आप वीडियोस अटैच कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। अभी मैं इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज बनी पड़ी है इसकी। तो यहाँ आप पिक्सल्स और रेजोल्यूशंस देख सकते हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको इमेज बनानी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे वो इमेज पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बनाई हुई इमेज अपलोड कर देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाली है। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने पिछली बार कीवर्ड्स अटैच किए थे उसी तरह यहाँ पे भी कीवर्ड्स ऐड ऑन कर देता हूँ।
फिर इसके नीचे यहाँ पर टाइटल का सेक्शन आता है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल डाल रखा है इमेज में ही, तो सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक और टाइटल नहीं ऐड ऑन कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। एंड इसके बाद हमें इस प्रोडक्ट का एसाइन ऐड करना है, जो कि मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे से मैंने एक अमेजोन का डुप्लीकेट पेज ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं अब जाऊँगा इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री पे जाते ही ये वाला प्रोडक्ट मुझे सर्च करना है, जो कि मुझे पता है किस नेम से आने वाला है। एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे एक स्पेशल कोड रहता है जिसे हम बोलते हैं ए साइन। इसे हमें करना है कॉपी एंड देन वापस पेज पे आके स्टोर फ्रंट पे आके हमें पेस्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड कर देना है इसे। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। आप कोई भी इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, इस पेज पे या फिर इस फोटो पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट पेज पे, अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वाला पोर्टल। अब इसके पास वाले जो ये रेक्टेंगल सेक्शंस आप देख रहे हो, इसमें भी मैं सेम टू सेम इमेज के थ्रू ही प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक कस्टमाइज इमेज बनी पड़ी है, रेजोल्यूशन के हिसाब से मैंने वो बनाई थी एंड आपको भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी है, जो कि मैं अब अपलोड करने वाला हूँ। तो अपलोड करने के बाद इमेज कुछ इस तरह से दिखने वाली है। इसमें भी हम इसके आगे जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड ऑन करेंगे एंड इसका एसाइन कॉपी पेस्ट करेंगे। तो वीडियो को थोड़ी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि मैंने ये सब किस तरीके से किया है। अब ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं एक नया सेक्शन ऐड ऑन करने वाला हूँ, जो कि पूरा एक प्रोडक्ट बेस्ड सेक्शन होने वाला है। तो ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड न्यू सेक्शन पे, एंड यहाँ पे एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ मुझे दिखता है टेक्स्ट, जो कि मुझे नहीं लेना। फिर मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे इमेज का सेक्शन मिलता है, वो भी नहीं लेना। मुझे डायरेक्टली लेना है प्रोडक्ट वाला सेक्शन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली मैं इन्वेंट्री वाले टैब पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट अपने स्टोर फ्रंट में रखना है, उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। एंड उस प्रोडक्ट को सर्च करते ही यहाँ पे मुझे उसका ए साइन मिल जाता है। तो मैं उस ए साइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने स्टोर फ्रंट वाले सेक्शन में। और इस प्रोडक्ट को ऐड ऑन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो ऐड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको लेफ्ट या राइट में भी स्वैप ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर ये वाला प्रोडक्ट भी ऐड होने के बाद हम करते हैं डन पे क्लिक और आ जाते हैं वापस बाहर। एंड इस प्रीव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करके हम अपना स्टोर फ्रंट एक बार लाइव होते हुए चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये पोर्टल सिर्फ हम ही देख सकते हैं, बिकॉज ये वाला पोर्टल अभी लाइव नहीं हुआ है। फिर हम वापस अपने स्टोर फ्रंट वाले पेज पे आ जाएंगे और इसी तरह से जैसा हमने प्रीवियसली ये जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ऐड ऑन किए थ्रू इमेजेस या फिर प्रोडक्ट वॉटएवर, हम और भी प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा, बिकॉज हमें बहुत बड़े यानी बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, जो कि मैं आपको पर्टिकुलर एक एक करके नहीं बता सकता। तो अभी हमने हमारा पूरा होम सेक्शन कंप्लीट कर लिया और एक बार इस पे नज़र मारेंगे हमारे लाइव प्रीव्यू पे जाने के बाद। तो इस तरह से कुछ स्टोर फ्रंट हमारा बनके तैयार है, हमारा होम सेक्शन जो है। एक बात याद रखना, जितना बड़ा हमारा होम सेक्शन होने वाला है उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा बना है हमारा कुछ होम सेक्शन। तो होम सेक्शन को पूरा चेकआउट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं हमारे अमेजोन के स्टोर फ्रंट के पेज पे। और कुछ दो चीज़ें बाकी थी जो हमें यहाँ पे पुट ऑन करनी है, जो कि है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। ये अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है वो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा देगा, और जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर को रिकमेंड होने वाले हैं वो भी ये खुद ही लगा देगा। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको रिकमेंडेड फॉर यू वाले प्रोडक्ट सेक्शन को सेलेक्ट करना है और बेस्ट सेलिंग वाले सेक्शन को भी सेलेक्ट करना है। तो हमारा होम सेक्शन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करने के बाद हमें एक और ऐड पेज करना है, यानी होम पेज हमारा हो गया। अब दूसरा पेज हमें क्रिएट करना है, जो कि हम ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज नेम डालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा माउस पैड, और उसके बाद डालेंगे हमारा डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन पुट ऑन करने के बाद वापस हमें ब्लैंक वाला सेक्शन ही सेलेक्ट करना है, बिकॉज मैं जो है वो स्क्रैच से ही सब कुछ करने वाला हूँ। अब देखो होता क्या है, होम सेक्शन पे हमने डिफरेंट इमेजेस बनाई, कस्टमाइज इमेजेस बनाई, लेकिन जो अदर सेक्शन है माउस पैड या हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे एक पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे स्प्लिट सेक्शन में मैं जाऊँगा, यहाँ पे कोई सा भी मैं एक सेक्शन चूज़ करूंगा, जैसे कि 8 सेट ऑफ 8 वाला जो सेक्शन है इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे 8 जो है वो टाइल्स यहाँ पे आ चुकी। अब मैं एक एक पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले पे ऐड टाइटल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ, सिर्फ मुझे एसान यहाँ पे पेस्ट करना है, या फिर प्रोडक्ट का नेम भी चाहूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ और उसे यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। एंड इसी तरह से मैं बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं एसान थ्रू ऐड करने वाला हूँ।
तो गाइज ये पूरा हमारा स्टोर फ्रंट होके रेडी हो चुका है। सारे मतलब टैब्स इसमें बन चुके हैं, लाइक एनिमे माउस पैड, एनिमे लैपटॉप स्किन, की चेन्स, मग्स, फिल्म्स, एवरीथिंग। इसको हम एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे कि एक्चुअली में लग कैसा रहा है। तो दिस इज द स्टोर फ्रंट, रेप्लिक्स स्टोर फ्रंट मेरा वाला, एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। पूरा इस बार मैं दिखा देता हूँ। एंड ये हमारे प्रॉपर यूनिवर्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नारुतो यूनिवर्स पे क्लिक किया तो वो नारुतो के पूरे प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे मूव ऑन हो जाएगा। जैसे ये एनिमे यूनिवर्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये नारुतो यूनिवर्स है। तो किसी ने नारुतो पे क्लिक किया तो वो डायरेक्टली लैंड होने वाला है इस वाले सेक्शन पे, नारुतो पे। फिर आता है एनिमे माउस पैड। तो ये हमारा एनिमे माउस पैड का पूरा सेक्शन, जो कि स्क्रॉल डाउन करने पे कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने फर्स्ट वाले को चेंज करके बिल्कुल ओपन में जो हमारा बेस्ट सेलिंग था माउस पैड्स का वो कर दिया था। उसके बाद जो लैपटॉप स्किन्स आती है वो आप देख सकते हो। मैं आपको अपने हिसाब से पूरा इसको करना है, बनाना है। ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था। लाइक फर्स्ट में मैं बिल्कुल एक टॉप प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, और फिर 2 सेक्शंस और बाकी 8 पेयर्स का सेक्शन जो मैंने आपको बिल्कुल जो करके दिखाया था माउस पैड वाले सेक्शन में, इस तरह से। एंड दिस इज़ आवर होम पेज, जो कि हमें सबसे ज़्यादा एनहेंस करते हुए बनाना है। बिकॉज आप एड्स भी जब चलाओगे तो होम पेज के मेनली चलाओगे, और कोई भी विजिट करता है आपके स्टोर फ्रंट को तो सबसे पहले उसको होम पेज ही विजिबल होने वाला है। एंड होम पेज विजिबल होगा तो वो स्क्रॉल डाउन करेगा, और जितना वो स्क्रॉल डाउन करता जाएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टोर फ्रंट के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक चीज़ जो बताने को रह गई थी वो ये है कि जो सब सेक्शन है वो किस तरीके से बनने वाले हैं, वो आप किस तरह से बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि ये एनिमे यूनिवर्स वाला है, तो इनमें जो सब कैटेगरीज है वो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो एनिमे यूनिवर्स पे अगर आप एक बार क्लिक करोगे एंड देन उसके बाद ऐड पेज पे क्लिक करोगे तो वो उसकी सब कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमें अगर सब कैटेगरी की भी एक सब कैटेगरी बनानी होती तो हम सब कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद ऐड अ पेज पे क्लिक करते, पर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये हमें सिर्फ एक ही सब कैटेगरी का ऑप्शन देता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी भी एक सेक्शन को ड्रैग करके कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो जहाँ भी आप चाहते हो। तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे उसे ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि जितने भी तुमने सेक्शंस बनाए हैं, इमेजेस वाले की बात कर रहा हूँ, तो उनमें एसएन ऐप को ज़रूर डालना है जहाँ पे ऐड अ लिंक रिकमेंडेड लिखा आ रहा है। अगर आप ये यहाँ पे एसएन नहीं पुट ऑन करते हो तो ये एरर शो कर देगा, एंड आपका जो स्टोर फ्रंट है वो सबमिट भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो लिंक है वो मस्ट फुलफिल आपको करना है। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर पेज भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नारुतो यूनिवर्स पे एक पेज लगाया है। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, नारुतो यूनिवर्स वाला पेज ही लगा दिया है। तो कोई भी अगर नारुतो पे क्लिक करता है वो डायरेक्टली नारुतो यूनिवर्स के पेज पे रेंडर हो जाएगा, इस वाले पेज पे। तो इस तरह से आपको कुछ करना है, और फिर राइट हैंड साइड पे जाके आपको डन पे क्लिक करके वापस बाहर आ जाना है। तो सब कुछ होने के बाद एक बार पब्लिशिंग पे सबमिट करने से पहले पूरा का पूरा स्टोर फ्रंट हम वापस चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम फिर क्लिक करेंगे सबमिट फॉर पब्लिशिंग पे। अब जैसे आप सबमिट कर दोगे कुछ एरर्स आपके सामने शो हो जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। बिकॉज अगर आप बड़ा स्टोर फ्रंट बनाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक मिसिंग या फिर कैमल कास्टिंग, कैपिटल लेटर्स या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक फालतू का प्रोडक्ट कलेक्शन का टैब था जो मेरे बिल्कुल काम नहीं आ रहा था, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसे डिलीट कर दूंगा। तो ये एक एरर जो थी वो हमारी रिजॉल्व हो चुकी है। फिर दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि डीमन स्लेयर में था। तो यहाँ पे मुझे 2 प्रॉब्लम्स दिख जाती है कि ये दोनों जो सेक्शंस थे वो खाली थे, इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा था। तो इनको जैसे तैसे मैं फिल करता हूँ और ये वाली एरर भी मैं रिजॉल्व करता हूँ, और इसी तरह बाकी बची हुई जितनी भी एरर्स थी उसे भी धीरे धीरे करके हम रिजॉल्व कर देते। बस आपको जहां जहां भी रेड कलर में एरर्स शो हो रही है वहां पे आपको क्लिक करना है, एंड ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्क्राइब हो जाएगा कि क्या एरर है, यानी क्या आपने गलती कर रखी है एंड क्या चीज आपको सॉल्व करनी है। फिर फाइनली हमारे जितने भी स्टोर फ्रंट की प्रॉब्लम्स और एरर थी उन सबको हम रिजॉल्व करते हैं और हमारे स्टोर फ्रंट को पब्लिशिंग के लिए सबमिट कर देते हैं। एज यू कैन सी मेरा स्टोर अप्रूव हो चुका है, एंड ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे सी इनसाइट्स का ऑप्शन आ चुका है, एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई स्टोर फ्रंट। तो दिस इज माई स्टोर फ्रंट नाउ। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो अपना स्टोर फ्रंट, एंड इसका मतलब है कि आपका स्टोर फ्रंट अप्रूव हो गया है। और अगर आपके पास इनसाइट्स वाला ऑप्शन नहीं आता है तो एडिट स्टोर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ऊपर ही आपको यहाँ पे मेंशन एक नोट लिखा आ जाएगा कि देयर आर एरर्स इन योर स्टोर फ्रंट। ठीक है, ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एडिट्स कैन नॉट बी अनडन इन द बिल्डर, ये सिर्फ एक नोट है।
यहाँ पे भी लिखा आ रहा है रेप्लिक्स लाइव, तो यानी मेरा स्टोर फ्रंट जो है वो लाइव हो चुका है। एंड मैं अपने स्टोर फ्रंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इन केस आपको इंस्पिरेशन लेनी हो इससे या फिर आपको इसको चेकआउट करते हुए अपना स्टोर बनाना है, कॉपी मत करना, इंस्पिरेशन लेना, थोड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा अपना स्टोर फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश करना। तो ये थी हमारी ओवरऑल स्टोर फ्रंट के बारे में वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख के स्टोर फ्रंट क्रिएट करते हैं तो इजीली आप एक अच्छा सा स्टोर फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टिल अगर आप खुद स्टोर फ्रंट नहीं बनाना चाहते और चाहते हो कि आउटसोर्स करें ये काम एंड कोई और हमारे लिए करके दे, तो हम आपका स्टोर फ्रंट बना देंगे एंड वो भी बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के साथ। एंड उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और सब कुछ समझ में भी आया हो, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस देखने को मिल सके।